कहानी पंचतंत्र से। सांड और गीदड़। एक किसान के पास एक बिगड़ैला सांड था। उसने कई पशु सींग मार मार कर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा वहां खूब हरी हरी घास उगी हुई थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए थे, खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गठरी गांठ इतनी बढ़ती कि धोबी के कपड़े की गठरी जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी मांस की तसों की तसें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गिदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा करते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहे आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ इधर ही आ निकला जिधर गीदड़ और गिदड़ी रहते थे। गिदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आह, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गिरनी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या करना, हमें क्या लेना। गिदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह भी समय गिर जाएगी, किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और उसके गले में जो मांस की तसें नीचे लटक रही हैं वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भगवान यह लालच छोड़ो। गिदड़नी जिस जिद करने लगी, तुम हाथ में आए मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गिदड़नी की हट के सामने गिदड़ की कुछ भी ना चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ भी ना गिरा। गिदड़ ने बार बार गिरनी को समझाने की कोशिश की। गिरनी घर चलते ही एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गिदड़नी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह ना मानी, नहीं हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस खाएंगे, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर ना उठ सके। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच का फल सदैव बुरा होता है, जैसे गिदड़ और गिरनी का हुआ।